अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह इन्नल्लज़ीना कफ़रू अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। और सुना दो। देखिए पहले इसको रोकिए। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ये तो दूसरा स्टेप में करता हूँ ना, पहले ये थोड़ा इस तरह, फिर इसके बाद दूसरा इससे भी ऊपर होना चाहिए। अच्छा हो गया। लेकिन पहला स्टेप ये होता है, ये हर अज़ान के घर में दो दो अंदाज में ना, दो दो अल्फाज, दो दो जुमले, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। तो हमने जब भी अज़ान देनी है तो पहले स्टेप को थोड़ा सा, पहले जुमले को हल्का कहना है और दूसरे को उससे ज्यादा ऊंचा कहना है। पहला ये। दूसरा ये कि हमें प्रैक्टिस में हर हर्फ पर मेहनत करनी पड़ेगी। मसला अगर आप कहते हैं अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तो अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अब देख रहे शीन को अच्छा पढ़ा है, हा को सीने से अदा किया, दाल को उसी तरह पढ़ा है जो उसका हक है, नून को बिल्कुल जबरदस्त बोलने से पढ़ा है, फिर दोबारा बोलना। खूबसूरती कहाँ उठती है ये बताए? हुरूफ तहज्जी 26 है, इनमें से कौन से दो हर्फ ऐसे हैं जिसको आप बस कहें कि यहां से खूबसूरती उठती है? पहला है नून गुन्ना, ठीक है, और दूसरा है अलिफ वाव या, जब इसको मद की सूरत में लेके। अब देखो जब मैं पढ़ रहा हूँ अशहदु अन्ना मुहम्मद, तो इसको मैं खूबसूरत तरीके से पढ़ रहा हूँ, बहुत खूबसूरत, हर हर्फ कुरान का यही होगा। इन्नल्लज़ीना कफ़रू वाव पे, या पर और अलिफ पर, यहां से हुस्न है। हाँ बिल्कुल, ये अरबी का हुस्न ये है। तो समझो इस बात को कि जब आपने खूबसूरती उठानी है तो वहां से गुन्ना मिलेगा आपको, नून गुन्ना, और वाव मद्दा, अलिफ मद्दा, या मद्दा, यानी यहाँ पर आपको खींचने का ट्रैक मिलता है। उस ट्रैक पे तुम अपनी तर्ज को, अपनी ले को उठा के रख लो, मजमे को हिला दो। ठीक है, अब शुरू करते हैं। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। पहला सा जी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह, बहुत सुंदर। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। आवाज को जब आप यहाँ इसकी थोड़ी प्रैक्टिस होती है। सुबह सुबह उठ कर ना, सबसे पहले आप वुज़ू करते हो, उसके बाद आप ना फारिग होकर कमरा खाली करो और उसमें आपने आपकी सांस कम से कम 30 सेकंड 32 सेकंड 35 सेकंड से स्टार्ट हो, फिर ये करते करते आप 40 45 50 तक ले आओ। यकीन मानो जैसा कोई नहीं। एक बार आप सांस को अच्छा कैसे रोकोगे? मैं जो करता था, मैं स्विमिंग करते हुए अपनी सांस को वहां रोकता था।
ठीक है और किसी को कहता आप टाइमर लगाओ, मेरी काउंट करो कि मैं कितनी देर तक पानी के अंदर रह सकता हूँ। ठीक है तो ये सिलसिला आपका 1 मिनट 1.5 मिनट तक हो जाएगा। सांस लो, सांस उठाओ, लो अंदर, गहन करो, फिर उसके बाद मुंह से निकालो। सांस पर सांस आपका दबा होगा। ये हमारा गिटार है, ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है। जितना अच्छा सांस होगा इतनी आपका रिदम बनेगा। पहली मैंने खूबसूरत बात क्या बताई कि आपके 2 हरूफ हैं, हरूफ तरज्जी में, जो आपकी लेह को बनाएंगे, आपके सुर को खूबसूरत बनाएंगे, आपके तर्ज को अच्छा बनाएंगे। वो कौन से हैं? गुन्ना और मद। बस एक बात। दूसरा एक, अपनी सांस को जब आप अच्छा बनाओगे तो उसके लिए प्रैक्टिस टाइम सुबह सबसे बेहतरीन है। कमरा बंद करो और आवाज को बहने दो। ये करो, हाँ हमारा ये आपका वर्टिकली आपका ना ये मुंह इस तरह होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। कभी आवाज जब आएगी ना तो यूं इस तरह हा की आवाज में, या तो आवाज को बहने दो, उसको रोको मत। अभी मैं थोड़ा सा और आस्ते तक बोल रहा हूँ, स्टूडेंट जरा बोलना हो जाए, क्लासें लगेंगी। तो अब ये आपने कोशिश ये करनी है कि क्या आवाज को इस नोहिज पे लेके जाना है। तो पहले अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। एक में आप अंदाज में गुफ्तगू कर रहे हैं आपस में, तो आप इसको कैसे खूबसूरत बनाएं। आप मस्जिद में अजान देते हैं तो आपको इस लहज पे लेके जाना होगा, तो इंशाल्लाह बहुत खूबसूरत। अब हय्या अला सलाह पे थोड़ा चलते हैं। हय्या अला सलाह, हय्या अला सलाह, ये तो दूसरा है ना। हय्या अला सलाह, ये पहला है। जब पहला इतना है तो अगला कैसा होगा? जी, हय्या अला सलाह, सही। हय्या अला ये बंदा जो 60 साल की उम्र में बुढ़ा हो जाता है तो फिर आवाज ज्यादा नहीं उठती, या कुछ लोगों की तबीयत नहीं होती, जो ऊंचा नहीं बोल सकते, बोल नहीं सकते, तो उसके लिए मैं ये माशाल्लाह। हय्या अलल फलाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अमूमन जो लोग करते हैं ना वो ये करते हैं कि आवाज उनकी शुरू में बोलेंगे थोड़ी कपकपाएगी ना, इस तरह करके तो कपकाने से गुरेज करें। और ये सिर्फ प्रैक्टिस, इसका हल यही प्रैक्टिस है। जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, जितना अच्छा सुनेंगे, और चबाने से गुरेज करें। अल्फाज को ना दबा के बोलते हैं कि पता नहीं लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। ये लोग क्या कहेंगे आवाज का बेड़ा गर्क कर देता है। तो लोगों से बिल्कुल न घबराएं। उसका हल ये कि आप बोलना शुरू करें, बस ऊंची आवाज से पढ़ना शुरू करें। वॉइस आपके ग्रिप में हो। वो कब आएगी? जब आप उसको एक बाकायदा तरीके से उसको हैंडल करोगे। तो चबाने से गुरेज करें, आवाज कपकपाने से बचना चाहिए, और आवाज को फ्लो में बहने दें। जाती है जाने दोस्ता, हाँ डबल मारो गेयर को। तो जितना अच्छा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा दुनिया के सामने बोल सकेंगे। तो ये कुछ स्टेप्स थे, मैंने सोचा कि आपके सामने आपने पूछा तो मैं आपको बता दूं।